दुधारू पशु सुधार सभा राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पिछले 2 माह में 3 अध्यक्ष बदले गए हैं। आज फिर दुधारू पशु सुधार सभा में चौथे अध्यक्ष का चुनाव हुआ। एडीसी व एसडीएम सोलन अजय यादव भी इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे व रामेश्वर शर्मा को दुधारू पशु सुधार सभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि आज के चुनावों को संवैधानिक बताया जा रहा है, लेकिन क्या इससे पहले असंवैधानिक चुनाव हुए, यह एक बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि पिछले जनमंच सहित हर स्तर पर शोषित किसानों ने अपने दूध के बकाये की मांग की है, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसानों को दूध का बकाया दिलवाया जाए ताकि किसानों के शोषण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वह जल्द बैठक कर दूध के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिन लगेंगे, जो भी यहाँ खामियां, जो भी यहाँ कमियां हैं वो मैं पूरी करूँगा और ये सब जो भी यहाँ सभागार में जो काउंसलर है, जो मेंबर है, इनको सबको साथ लेके जो भी यहाँ कमियां हैं वो मैं पूरा प्रयत्न करूँगा अभी इसको दूर करूँ। मैं 2-3 दिन तो मुझे बैठना पड़ेगा इनके साथ भी, क्यों नहीं मिली तो वो देख के मैं एक मीटिंग करके इनके साथ वो जो कमी है या उनकी जो पेमेंट ड्यूज़ है वो मैं पूरी करूँगा, प्रयास करूँगा। पिछले जनमंच में भी इस मुद्दे को उठाया गया। हाँ जी, आप इसके मेंबर हैं, अभी भी बैठना पड़ेगा। हाँ, नहीं अभी मेरे इसमें तो अभी आई है, इन्होंने जो बोला है मैं पूरा प्रयास करूँगा अभी इसको जल्दी से जल्दी इनके जो पेमेंट ड्यूज़ वो पूरी करूँगा। वहीं एक बार फिर यह चुनाव विवादों में भी पड़ता नजर आ रहा है। दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र बारन के अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने बताया कि संवैधानिक तरीके से इस सभा में चुनाव नहीं हो रहे हैं। वह पिछले कई वर्षों से संस्था से जुड़े लोगों को इन चुनावों में तरजीह नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि इससे पहले करीब 1 माह पहले उनके पास चुनाव की नोटिफिकेशन पहुंच जाती थी। वह पहले बूथ स्तर पर चुनाव हुआ करते थे, उसके बाद इसमें चुनाव होते थे। उन्होंने कहा, मैं रणबीर ठाकुर दुधारू पशु सभा ग्राम पंचायत ध्रोट और गांव बारन का अध्यक्ष हूं जी। ये हमारी समझ में नहीं आता भी इस सोसाइटी को किस ढंग से चलाया जा रहा। जब भी इसका चुनाव होता था तो हमारे को नोटिफिकेशन होती थी, लेटर आते थे। आज 3 चेयरमैन बन चुके हैं। शाम को चेयरमैन जो इस सोसाइटी का, जो मैं समझता हूँ, जैसी कि मेरी समझ में मुझे पता चला, शाम को ये मेंबर बनते हैं, दूसरे दिन ये चेयरमैन बन जाते हैं। कि विदाउट नोटिफिकेशन कौन सी अथॉरिटी इस चुनाव को करा रही है। आज हमारी सोसाइटी जिसमें करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का इन्वेस्ट हुआ है, उसका नुकसान हो रहा है। एक तो ये, और दूसरे नंबर पर राजनीति का शिकार ये जो हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी हमारी जो है सुध बुध नहीं ले रहे हैं। किसानों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे को ये पता चले कि कौन सी अथॉरिटी विदाउट नोटिफिकेशन के इस इलेक्शन को करा रही। अगर ये इलेक्शन हो रहा अवैध है, मैं माननीय जिलाधीश महोदय से भी, और मैंने शिमला भी 1100 नंबर पर ये रिपोर्ट की, रिटर्न में भी दिया कि इसका इलेक्शन जो है, जब प्रोसेस जो शुरू में हुआ था, सभी लोग काउंसलर जो है गांव से चुन के आते थे, फिर ब्लॉक स्तर से चुने जाते थे और फिर इसका इलेक्शन होता था। और जब इलेक्शन भी इस ढंग से होता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बढ़िया चला हुआ था। और आज ना हमारे को रेट मिल रहा, ना पैसे मिल रहे, और ये जो सेंटर जो एक बंद हो चुका, जिसमें गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया लगा। मैं